हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिहार एकेडमी। मैं मोहम्मद तकबीर आलम स्वागत करता हूं बिहार एकेडमी में। जैसा कि आपको मालूम होगा, इससे पहले हम लोग क्या किए थे, हिंदी व्याकरण जो है ना सिलेबस पढ़ाए थे कि कौन कौन सा टॉपिक आपको जो है ना बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा। क्लास 9th से 12th का जितने भी सिलेबस था उन तमाम सिलेबस पर हम लोग क्या किए थे, चर्चा किए थे। और आज से हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक को पढ़ाते चलेंगे। लगभग 20 टॉपिक लिखाए होंगे, 20 या 22 टॉपिक लिखाए होंगे और तमाम टॉपिकों को जो है ना क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाई जाएगी। तो पहला टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1 संज्ञा है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाउन। ये याद रखेगा। तो यहाँ लिखा हुआ क्लास 9th से लेकर के 12th क्लास तक की आपको कोई भी अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट है बिहार बोर्ड में, तो जो सिलेबस लिखा है उसी सिलेबस के अनुसार अकॉर्डिंग तो आप पढ़ते चलेंगे, समझे। एक अच्छा अंक प्राप्त हो जाएगा, समझे ना। तो चलते हैं, हम लोग बात करेंगे संज्ञा है क्या और संज्ञा के कौन कौन सा भेद है, उन पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, जहां से आते हैं प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ लिखा हुआ संज्ञा है ना, तो यहाँ लिखा हुआ संज्ञा क्या है, किसी वस्तु। देखिए संज्ञा क्या होता है, किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। ध्यान दोगे, यानी किसी वस्तु हो गया जिसका नाम होता है ना, ये याद रखोगे, किसी भी वस्तु का नाम होगा, प्राणी का नाम होगा, समझे ना, स्थान का नाम होगा, अवस्था होगा, लिक्विड है, द्रव्य है, गैस है, तो नाम है ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, संज्ञा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संज्ञा। ये याद रखिएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन भी बोलते हैं इंग्लिश में। क्लियर? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, संज्ञा के भेद है। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव टाइप, किस तरह, तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन दे देगा क्या, कि राम निम्नलिखित में से है। राम एक नाम हो गया ना, इसी तरह पटना एक नाम है ना, तो पटना क्या है। इसी तरह आप दे दिया जाएगा शहर, समझे ना, नदी, ये सब क्या है, नाम हो जाएगा, तो ये संज्ञा कहलाएगा। तो ये है संज्ञा के भेद, समझे बात को। संज्ञा के कौन कौन से भेद है? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला है जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, और एक है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, समझे ना। आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, एक द्रव और एक होता है द्रव्य होता है, समझे, दोनों में अंतर है। यहाँ लिखा हुआ है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये तो संज्ञा पढ़े थे, अब संज्ञा का क्या है, भेद पढ़ेंगे। क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा? देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जिसमें किसी खास वस्तु, जगह का नाम होगा, समझे। यहाँ लिखा हुआ किसी विशेष प्राणी, यानी किसी खास प्राणी, स्थान। अच्छा, प्राणी जैसे अगर बोल देंगे कि जानवर, तो जानवर से क्लियर नहीं समझ में आ रहा कौन सा, हाथी या गाय, समझे ना। तो यही लिखा हुआ किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को, है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिएगा, जैसे राम देखिएगा एक खास व्यक्ति का नाम हो गया, तो वह क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। श्याम एक खास व्यक्ति का नाम हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। इसी तरह लखनऊ, पटना एक शहर का नाम है, वो क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। तो किसी खास व्यक्ति होना चाहिए, किसी खास जगह का नाम होना चाहिए, किसी खास प्राणी का नाम होनी चाहिए, तभी क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। अब जैसे हम लोग बोल देंगे नदी, तो नदी कौन सा मालूम नहीं ना, अगर बोल देंगे कि गंगा नदी, तो वह क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा, समझे ना। गंगा नदी है, यमुना नदी, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। इसी तरह अगर बोल देंगे शहर, चाहे शहर कौन सा शहर मालूम नहीं, अगर बोल देंगे पटना शहर, लखनऊ शहर, दिल्ली शहर, तो वो क्या हो जाएगा, स्पेशल नाम हुआ, तो वो क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा, समझे ना। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है जातिवाचक संज्ञा, समझे ना। जातिवाचक संज्ञा क्या है, उनको जानेंगे, समझे बात को। अब देखिए, जातिवाचक संज्ञा को हम लोग समझते हैं। देखिए, जातिवाचक क्या है, किसी संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अच्छा, जाति जो है ना, किसी जात के बारे में बताए हैं। जैसे आदमी एक जात है, ये क्लियर नहीं होना कौन सा आदमी। इसी तरह अगर बात करेंगे गाय, कौन सी गाय, समझे, नदी कौन सी नदी, शहर कौन सी नदी। देखिए, शहर का एक जात हो गया। अब बोल देंगे पटना, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। शहर बोलेंगे मालूम नहीं, तो वह हो गया जाति, जो संपूर्ण जाति को इंडिकेट करता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे लड़का बोलते हैं ना, लड़का, समझे ना,
तो लड़का से क्लियर नहीं हुआ, कौन सा लड़का, नाम नहीं, फल, कौन सा फल। अगर फल बोल देंगे तो वो जातिवाचक संज्ञा होगा, फूल बोल देंगे जातिवाचक संज्ञा, इसी में बोल देंगे गुलाब फूल व्यक्तिवाचक संज्ञा, समझे ना। आम बोल देंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा, जाति किसी जात के बारे में बताता है, व्यक्ति किसी खास चीज का नाम का बारे में बोध करवाता है, समझे ना। अगला है क्या, भाववाचक संज्ञा। क्या है, भाववाचक संज्ञा। देखिए भाववाचक संज्ञा क्या है, जिस संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति की, है ना, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, समझे ना, यानी धर्म और स्वभाव का बोध हो, उसी को हम लोग बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे भाव, जिसको हम लोग फीलिंग करते हैं, जैसे ईमानदारी, अच्छाई, बुराई, खराबी, ये सब क्या कराएगा, भाववाचक, जिसको हम लोग क्या करते हैं, भाव करते हैं, याद रखिएगा। जैसे बुराफा, मिठास, मिठास को अनुभव करते हो ना, भाव करते हो ना, महसूस करते हो। चतुराई, ईमानदारी, ये सब क्या कहलाएगा, भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। खट्टा हो गया, मीठा हो गया, नमकीन हो गया, ये सब क्या कहलाएगा, भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। तो एक क्वेश्चन ऐसे देगा कि निम्नलिखित में से कौन ईमानदारी कौन सा संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा। ईमानदारी, देखिए ईमानदारी को क्या करते हैं हम लोग, भाव है कि इसके अंदर में अच्छा ईमानदारी है, खराब है, सुनिए ना, ऐसे सुनिए। इसी तरह क्या है, एक समूहवाचक। अच्छा, समूह, कलेक्टिव नाम जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या झुंड का बोध हो, है ना, समूह या झुंड का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना का एक झुंड होता है, जो सेना, फोर्स, पुलिस जो बोलती है। इसी तरह सभा, जैसे सुने हो ना, कहीं सभा आयोजित किया जाता है, मंत्रीगण या नेता लोग क्या करते हैं, जनता को संबोधित करते हैं अपना भाषण से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सभा बोलते हैं। तो सभा में देखते हो कितना भीड़ होता है, बहुत ज्यादा भीड़ होता है। इसी तरह मेला हो गया, इसी तरह कक्षा हो गया, इसी तरह भीड़ हो गया, यानी समूह के बारे में इंडिकेट करेगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, समूहवाचक संज्ञा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। यहाँ लिखा है कि जिस वस्तु को मापा या तौला जा सके परंतु गिना ना जा सके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे सोना को हम लोग माप तौल सकते, गिनते नहीं है, चांदी को माप तौल सकते, गिनते नहीं है, तेल को माप तौल सकते, गिनते नहीं है, घी हो गया, पानी हो गया, अनाज हो गया, समझे, यानी जिसको मापा और तौला जा सके परंतु गिना ना जा सके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो इस प्रकार आपको क्या है, संज्ञा से प्रश्न आएगा। देखिए डिफिनेशन को ध्यान में रखिएगा, बाकी बनाना है क्या, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप बनाना है। जैसे आपको यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि सर्दी शब्द कौन सी संज्ञा है, बोलो सर्दी कौन सा संज्ञा होगा। सर्दी एक भाव के बारे में बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, बोलो, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा सर्दी। इसी तरह देखिए गर्मी अनुभव हो रहा, महसूस हो रही है ना, तो वो क्या कहलाएगा, भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। इसी तरह गंगा कौन सी संज्ञा होगा, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ दिया कि कोसी नदी में प्रत्येक वर्ष बाढ़ लाती है, यहाँ कोसी कौन सी संज्ञा है, बोलिए कोसी कौन सी संज्ञा, कोसी नदी यहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ लाती है, तो कोसी कौन सी संज्ञा होगा, तो कोसी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। इसी तरह से आपको एक क्वेश्चन देगा, बुढ़ापा शब्द व्याकरण के किस संज्ञा के भेद का संबंध है, बुढ़ापा, चलो जाइए ना भाववाचक में, इस तरह क्वेश्चन आएगा, वर्ड को देखिएगा बन जाएगा। इसी तरह लिखा हुआ है, किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे जुलाई शब्द कौन सी संज्ञा, अच्छा जुलाई एक महीना का नाम है, किसी खास महीना का नाम है, व्यक्तिवाचक जाओ, जुलाई है ना, अगर बोल देगा महीना जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, तो जुलाई किसी खास, जनवरी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, समझे ना। अगला क्वेश्चन है, ये है, जैसे क्या दिया गया है, चौकीदार कौन सी संज्ञा होगा, बोलो चौकीदार कौन सी संज्ञा होगा। चौकीदार आपका क्या हो जाएगा, यानी भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा, है ना। चौकीदार आपका कौन सा संज्ञा होगा, बोलो इसमें दिमाग लगाओ आप लोग। तो चौकीदार ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, चौकीदार बोल रहा है, जैसे पुलिस जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, समूह के बारे में बता रहा है, तो ये याद रखिएगा। तो इस प्रकार आपको जो है ना प्रश्न पूछा जाएगा। बाकी और अगर क्वेश्चन अगर बात करेंगे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, उन्हीं को हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं, समझे ना। अगर यहाँ आपको अगर समझ में आ गया है,
आप जब तक क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तब हम फिर क्या करते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव बताते हैं।